भारत में साइबर कानून। साइबर कानून वे नियम और कानून हैं जो इंटरनेट, कंप्यूटर, नेटवर्क और डिजिटल लेन देन से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करते हैं। इन कानूनों के तहत ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर आतंकवाद और अन्य डिजिटल अपराधों पर सजा का प्रावधान किया गया है। भारत में साइबर कानूनों की आवश्यकता क्यों है? साइबर अपराधों को रोकने के लिए ऑनलाइन ठगी, डेटा चोरी, साइबर बुलिंग, फिशिंग जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत गोपनीयता, प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए, जैसे लोगों की व्यक्तिगत जानकारी, आधार, बैंक डिटेल, पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए। डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सरकारी डेटा और महत्वपूर्ण जानकारी की हैकिंग रोकने के लिए। ई कॉमर्स और डिजिटल व्यापार को सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। भारत में साइबर कानूनों का इतिहास। भारत में साइबर कानूनों की शुरुआत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 से हुई थी। यह अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ और समय समय पर इसमें संशोधन किए गए। आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। इस संशोधन में साइबर आतंकवाद, डेटा सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर ई सिग्नेचर को लेकर नए प्रावधान जोड़े गए। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। यह विधेयक नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। यह नया कानून डिजिटल युग के अनुरूप साइबर अपराधों पर और कड़े नियंत्रण के लिए प्रस्तावित है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। यह अधिनियम भारत में डिजिटल लेन देन और साइबर अपराधों को नियंत्रित करने का मुख्य कानून है। धारा 43। किसी के कंप्यूटर या डेटा को बिना अनुमति एक्सेस करना या नुकसान पहुंचाना अपराध है। धारा 66। हैकिंग, पहचान की चोरी और धोखाधड़ी करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 66C। डिजिटल हस्ताक्षर की चोरी करने पर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। धारा 66D। फेक ईमेल, फेक कॉल या फेक वेबसाइट से लोगों को धोखा देना अपराध है। धारा 67। इंटरनेट पर अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना। धारा 69। सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी डिवाइस या डेटा को एक्सेस करने का अधिकार। धारा 70। सरकारी डेटा या कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करना गंभीर अपराध है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अलावा कुछ साइबर अपराधों पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं भी लागू होती हैं। धारा 419। किसी व्यक्ति की पहचान चुराकर अपराध करने पर 3 साल की सजा। धारा 420। इस धारा में धोखाधड़ी करने पर 7 साल की सजा। धारा 499 और 500 ऑनलाइन मानहानि करने पर 2 साल की सजा। धारा 503 ऑनलाइन धमकी देने पर सजा। धारा 509। ये धारा महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने पर 3 साल की सजा। अगर आप किसी साइबर अपराध का शिकार होते हैं तो इसकी शिकायत निम्नलिखित माध्यमों से कर सकते हैं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in। नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। साइबर क्राइम सेल्स बड़े शहरों में साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधों से बचाव ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी सावधानी से साझा करें। संदिग्ध लिंक और अज्ञात ईमेल से बचें। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। अपना एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें।
फिशिंग और ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सतर्क रहें। भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर लोग साइबर कानूनों के बारे में जागरूक होंगे तो वे सुरक्षित रह सकते हैं। सरकार ने आईटी एक्ट 2000 और अन्य कानूनों के माध्यम से साइबर अपराधों को रोकने की कोशिश की है, लेकिन आम जनता को भी सतर्क रहने और डिजिटल सुरक्षा उपायों का पालन करने की आवश्यकता है। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।